गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब कोई? ठीक हो? वेल, ऑल द बेस्ट। यूपीएससी का प्रिपरेशन पूरा अच्छे से होना चाहिए यार, निकाल लेना है हम लोग को, क्रैक कर लेना है। ठीक है, हम लोग यहाँ उसी की चीज़ के लिए है कि तैयारी हम लोग का प्रिपरेशन अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से हो जाए। ठीक है, उसी चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं। ठीक, पिछले लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि हिस्ट्री सब्जेक्ट को जो है मेरा यूपीएससी के लिए कैसे हम लोग प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि सबसे पहले यही हम लोग को समझना और जानना जरूरी है कि यूपीएससी में मेरा जो भी सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स है उसको कैसे प्रिपेयर करें, हाउ टू प्रिपेयर देम। सबसे पहले ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो आज हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को कैसे तैयार किया जाए। ठीक, ज्योग्राफी सब्जेक्ट जो मेरा है यूपीएससी में, उसको कैसे तैयार करें। सिंपल है, सिंपल है, सिंपल चलना है, ज़्यादा टफ लेके नहीं चलना है, सिंपली समझना है। ठीक है, क्लियर। अब देखो ज्योग्राफी का जो सिलेबस है मेरा, ठीक, प्रीलिम्स में क्या है, देखो क्या लिखा हुआ है। यूपीएससी का सिलेबस सबके पास होगा, नहीं होगा तो जाके लिंक में से या डिस्क्रिप्शन में से ले लेना, देख लेना, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ठीक है, उस पर पीडीएफ मिल जाएगा। फर्स्ट लेक्चर वाले में देख के रखे हुए हैं। ठीक, तो उसमें प्रीलिम्स में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि सिलेबस में क्या लिखा हुआ है वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा सिलेबस मोस्ट वीवीआई है, मोस्ट वीवीआई। ठीक, सिलेबस से ही हम जानेंगे कि क्या हमको पढ़ना और क्या छोड़ना है। ठीक है, क्योंकि सिलेबस यूपीएससी का देख के लगता है बहुत ज़्यादा बड़ा, बट वैसा कुछ है नहीं। समझ रहे हैं ना बात को? प्रीलिम्स इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों आ गया। फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। बस प्रीलिम्स में इतना ही लिखा हुआ है, इसी पे ऑब्जेक्टिव आ जाएगा पूरा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो मेंस पेपर देखो, मेंस में 4 पेपर होता है मेरा, उसमें जीएस पेपर 1 में मेरा ज्योग्राफी आता है। हम लोग का जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी आता है। जीएस पेपर 1 में कैसा लिखा हुआ मिलेगा हमको सिलेबस में यूपीएससी का? इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी। देखो ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड हम लोग के काम का भी कौन सा है? ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड, ये वाला हमारे काम का है। ठीक, ज्योग्राफी के हिसाब से। ठीक है, अब देखो उसके अंदर क्या क्या ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना है वो भी हम लोग सब टॉपिक्स में लिखा हुआ है। सिलेबस में क्या लिखा हुआ है पढ़ लो, जान लो। सैलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी का कुछ सैलिएंट फीचर्स हमको सिर्फ और सिर्फ जानना है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की, देखो ना वर्ल्ड आ गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी अभी, यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का बात हो रहा है। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कह रहा है नेचुरल रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हमको पूरा वर्ल्ड में, इंक्लूडिंग लिख दिया, मतलब जो यूपीएससी जो चीज़ इंडिकेट कर दिया समझो वो इंपॉर्टेंट है ही। ठीक, तो इंक्लूडिंग साउथ एशिया मतलब इंपॉर्टेंट हो गया ये सब, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इंडस्ट्रीज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। ब्रैकेट में देखो लिख दिया इंक्लूडिंग इंडिया, मतलब वर्ल्ड का तो चर्चा हो ही रहा है, इंडिया का भी चर्चा आ गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या आ रहा है, नेचुरल रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन मेरा आ गया। ठीक, ये तो था ही, और क्या कौन कौन से मेरा फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है मेरा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियर सेक्टर इंडस्ट्रीज़ के लिए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड और इंडिया में, कि कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, कि वो इंडस्ट्री वहाँ पे क्यों है, आखिर है तो क्यों है। ठीक, ये बात फैक्टर्स क्या क्या है उसका। ठीक है, क्लियर। समझ गए? सिलेबस, बस सिलेबस समझ के रखना है हमको, सिलेबस समझ के माइंड में एकदम सेट करके रखना है, क्यों है वहाँ पर, क्या कारण है, वो सब सारा तो पढ़ाई जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे क्यों है ऐसा क्यों है। इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फेनोमेना सच एज अर्थक्वेक्स, देखो इंडिकेट कर दिया, अर्थक्वेक्स, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन एटसेट्रा, ईटीसी मतलब कुछ खुद से भी सोचना है, मतलब ये सब वीवीआई हो गया, अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन्स एटसेट्रा। फिर क्या कर रहा है, जियो फिजिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशन। ठीक, जियो फिजिकल फीचर्स भी कर रहा है, उसका लोकेशन भी पूछ रहा है। और देखो चेंजेस इन क्रिटिकल जियोग्राफिकल फीचर्स इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज एंड आइस कैप्स एंड इन फ्लोरा एंड फाउना एंड द इफेक्ट्स ऑफ सच चेंजेस। ठीक है, सिलेबस देखो इतना ही है इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, सिलेबस यही है। क्या इंपॉर्टेंट, जियो फिजिकल फेनोमेना आ गया, अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गया, वोल्केनिक एक्टिविटी आ गया, साइक्लोन आ गया। ठीक, कुछ जियो फिजिकल फीचर्स हम लोग देखेंगे, उसका लोकेशन देखेंगे कहाँ कहाँ क्या सब है। ठीक, चेंजेस इन क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज, देखो वाटर बॉडीज हो गया, आइस कैप्स हो गया। ठीक है, वाटर बॉडीज हो गया मेरा, आइस कैप्स हो गया, ये सब पे देखो ज़्यादा फोकस करना है। जब ये लिख दे मतलब फोकस ज़्यादा करना है, वाटर बॉडीज, आइस कैप्स
एंड फ्लोरा एंड फाउना एंड द इफेक्ट्स ऑफ सच चेंजेस, और उसका क्या इफेक्ट होगा इनमें अगर चेंजेस आएंगे तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा मेरा क्लाइमेट पे, ये सब पे। सिलेबस माइंड में सेट हो गया, सिलेबस माइंड में सेट हो जाना चाहिए, ठीक है। इसको नोट कर लो, पॉज करके वीडियो को नोट कर लो तुरंत, ठीक है। पॉज करके वीडियो को नोट कर लो यार। ठीक है, चलो सिलेबस यहाँ तक तो क्लियर है यानी। तो प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव आ रहा है दोनों, इंडिया का भी वर्ल्ड का भी, ठीक है। देख रहे हो ना नेचुरल रिसोर्सेज का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि ज्योग्राफी में शुरुआत ही होगा रिसोर्सेज वगैरह यही सबसे। फीचर्स क्या है यहाँ का, कहाँ यहाँ का लैंड कैसा है, यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, हैं सॉइल कैसा है, ज्योग्राफी बेसिकली। अब देखो समझना है अब हम लोगों को, यहाँ बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट है यार ये, ठीक है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। साइंस बैकग्राउंड वालों को थोड़ा सा हो सकता है इजी लगे, बट फिर भी ओवरऑल इजी ही है, ओवरऑल इजी है। तो ज्योग्राफी जो है ना, ज्योग्राफी जो है मेरा ओवरऑल एक साइंस ही की तरह है। ज्योग्राफी एक्चुअली में समझ के चलो कि एक तरह से साइंस की तरह है, साइंस की तरह फुल्ली लॉजिक है इसमें, साइंस है पूरा का पूरा, ठीक। साइंस की तरह काम करेगा, पहला बात तो सो समझ लो, ठीक है। अब देखो जो भी हम लोग का सिलेबस अभी देख लिए, सिलेबस है, सिलेबस को हम लोग 3 भाग में हम लोग ऐसे बांट सकते हैं। उसका देखो जो फिजिकल एस्पेक्ट्स, जो ज्योग्राफी का है फिजिकल एस्पेक्ट्स जो है, जो बेसिक मेरा ज्योग्राफी का जो मेरा बेसिक्स बनाएगा फिजिकल एस्पेक्ट्स, ठीक है। उसके बाद आगे मेरा वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक, वर्ल्ड ज्योग्राफी समझ लेते हैं अब। उसके बाद आ गया मेरा इंडियन ज्योग्राफी, क्योंकि जान रहे हो वर्ल्ड ज्योग्राफी मेरा मेंस पे ज़्यादा पोर्शन है इसका। फिजिकल तो है ही, फिजिकल तो ये तो बेस ही है, ठीक है। फिजिकल ये सब में क्या क्या हम लोग को क्या क्या, जैसे क्लाइमेट आ गया, क्लाइमेट क्या है, हमारा सोलर सिस्टम क्या है, नहीं है सोलर सिस्टम पूरा का पूरा, ठीक। टेक्टोनिक फॉर्मेशन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट, ये सब का जो भी मेरा थ्योरी है, ठीक है। कैसे कैसे बना नहीं बना, ये वाला सब इंपॉर्टेंट हो गया। समझ रहे बात को, क्या क्रॉप्स हैं, क्या सॉइल है ना, क्या सॉइल होगा, क्या क्रॉप्स होगा, ठीक है। ये सब मेरा जो ये सब मेरा इंपॉर्टेंट, ठीक। वर्षा क्या है, बारिश है ना, बारिश क्या है, ओला क्या है, ओस क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब मेरा इंपॉर्टेंट है। टाइड्स वगैरह हो गया, टाइड्स वाइड्स हो गया मेरा, ओशंस और सीज में, ओशंस में सीज में टाइड्स क्या हो रहा है, साइक्लोन कहाँ से आ रहा है, अर्थक्वेक कैसे हो रहा है ना, अर्थक्वेक्स ये सब चीज़, ठीक है ना। अर्थक्वेक्स क्या है, अर्थक्वेक्स क्या है, साइक्लोन्स क्या है, ये सब चीज़ मेरा इसमें तुमको कवर अप हो जाएगा, ठीक। क्लियर है यहाँ तक? आई होप यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो ये हो गया सिंपल, ठीक है ना। बेसिक मेरा बनाता है, फिजिकल एस्पेक्ट जो है मेरा बेसिक्स बनाता है, ठीक है। फिजिकल मेरा बेसिक बनाएगा, तो 3 ही भाग में मेरा पूरा का पूरा ज्योग्राफी सिमट जाएगा, ठीक। टेंशन नहीं लेना है, सिंपल हो गया। फिर कहाँ क्या क्रॉप्स है, कहाँ क्या इंडस्ट्रीज़ आएगा, क्यों आएगा, क्यों क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल वगैरह है ना, वहाँ पे इंडस्ट्री होने का, ये सब चीज़ हम लोग का इंपॉर्टेंस आएगा इसमें। इंडियन ज्योग्राफी में सारा का सारा फिजिकल फीचर्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, सारा रिवर्स है ना, रिवर्स, ओशन, सीज, सारा का सारा हम लोग पढ़ने वाले हैं, सारा का सारा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, कहाँ है, क्यों है भाई, और क्या क्या उसका कारण है वहाँ होने का। क्योंकि हमारा क्लाइमेट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हम लोग का जो है ये फैक्टर यानी कि रोल प्ले करता है हम लोग का क्रॉप्स पे। क्लाइमेट की वजह से देखो क्रॉप्स पे भी फ़र्क पड़ेगा, है ना, क्लाइमेट क्रॉप्स पे भी फ़र्क पड़ेगा, सॉइल की वजह से भी क्रॉप्स पे मेरा फ़र्क पड़ने वाला है, ठीक है ना।
कहीं ना कहीं यह सब चीज़ एक तरह से इंटरलिंक्ड ही है, इंटर रिलेटेड ही है। तो सारा चीज़ का अंडरस्टैंडिंग जो है ना हमको सारा का सारा हर एक टॉपिक में काम आता चला जाएगा उस हिसाब से, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर बेसिक बात आखिरकार क्लियर। जैसे इंडिया में मानसून वगैरह इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का जो मौसम है मानसून, इस कैसा या कब आता है, क्यों आता है, क्या इसका कारण है, कहाँ से आता है, ये सारा का सारा चीज़ इसमें हमारा कवर अप हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इतना हम ज्योग्राफी को 3 भाग में हम लोग आराम से पूरा बांट सकते हैं, ठीक है। मूलभूत सिद्धांत हो गया ज्योग्राफी का, फिजिकल एस्पेक्ट्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। क्लियर है? चलो ठीक है ना। हाँ अब देखो अब क्या सब आएगा, ठीक है। कितना क्या क्वेश्चन पूछता है, क्या कैसे पूछा हुआ है, बस इसकी जानकारी, उसके बाद बुक्स की जानकारी, फिर ख़त्म। सिंपल है, ज़्यादा नहीं लोड लेना है। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो। हाँ, सिलेबस में जो जो पॉइंट्स गिवन है वो सारा एरिया मेरा इंपॉर्टेंट है, बस इतना ध्यान रखना है। हाँ अब देखो, एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करना ज़रूरी है यार, है ना। सब प्रीवियस ईयर तभी पता चलेगा। तो वो प्री में लगभग जो है मेरा मिनिमम क्वेश्चन, मिनिमम है ना 7 से 8 क्वेश्चन मिनिमम मान लो, और मैक्सिमम मेरा 15 से लेकर के 18-19 तक भी चला गया है। 15 से लेकर 18-19 तक भी चला गया है मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रीलिम्स में, ठीक है। तो वेटेज समझ में आ रहा होगा। आजकल तो ज़्यादा भी पूछ ले रहा है, 15, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19 तक मैक्सिमम क्वेश्चन देखे हैं, आ रहा है प्रीलिम्स में, ठीक है। वेटेज समझ लो। मेंस में लगभग 65 से लेकर 100 मिनिमम समझो मार्क्स, मिनिमम 65 नंबर, मैक्सिमम 100 तक रेंज गया हुआ है। मेंस में लगभग 20 या 25 क्वेश्चन पूछता है टोटल ओवरऑल, और उसमें से ये 6 या 8 क्वेश्चन रहेगा लगभग। तो मेंस का ये मेरा वेटेज है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है सो देख ही दो। ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट हो गया, इंपॉर्टेंट रोल कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में, प्री में भी रोल प्ले कर रहा है इंपॉर्टेंट, और कहीं ना कहीं मेरा मेंस में तो कर ही रहा है। तो यानी कि ओवरऑल इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए फोकस अच्छे से करना हम लोगों को, ठीक है। प्रीलिम्स और मेंस का वेटेज क्लियर, सिंपल लिख लेना, ठीक है। अब चलो बुक्स पे आ जाते हैं। बुक्स पे क्या क्या ध्यान देना है। एनसीईआरटीज़ जो है मेरा, एनसीईआरटी जो कि बेस बनाएगी कहाँ से कहाँ, 6 से लेकर 12 तक, 6 से लेकर 12 तक का ज्योग्राफी बहुत ही अच्छा है यार, बहुत ही मस्त है, टेंशन नहीं लेना, बहुत ही अच्छी है। 11th का जो है थोड़ा सा ज्योग्राफी फोकस कर लेना अच्छा खासा, उस पर ठीक ठाक पकड़ आ जाएगा। क्लाइमेट वगैरह पे ज़्यादा अच्छा जानकारी आ जाएगा, क्योंकि क्लाइमेट ही की पूरा जड़ है। जो भी क्लाइमेट अगर समझ में आ गया ना, विंड प्रेशर वगैरह ये सब समझ में आ गया, ओशन करंट्स वगैरह समझो कि क्लियर है, वो आधा आत्मा ही है पूरा का पूरा ज्योग्राफी का, ठीक है। ये हो जाएगा बुक्स। एनसीईआरटी बेसिक के लिए, रेफरेंस बुक के लिए यार फिर वही बात है, रेफरेंस के लिए बहुत सारा मार्केट में अवेलेबल है। जो एक अच्छा लग रहा है, कोई भी एक या 2 बुक बस लेकर के उसी को बार रिवाइज़ करो, ठीक। जैसे फेमस है जीसी लियोंग हो गया, ये सब फेमस है, बस जो भी लेना है आप ले लीजिए उसको, और वही को बार रिवाइज कीजिए। और जो भी आपके नोट्स, कोचिंग के नोट्स होंगे, जो भी लेक्चर से पता चलेगा, तो ये ऐसे हमको तैयारी करना है, और हमेशा सिलेबस के ही इर्द गिर्द घूमना है। और कहीं ना कहीं हमको प्रीवियस ईयर का भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है, ये हमेशा याद रखना है। सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर ही हमको बताने वाला है कि हम क्या पढ़ें और किस पे ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। ज्योग्राफी यानी कि बहुत ही सिंपल है, कोई टफ विषय नहीं। हाँ चूँकि ये थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, थोड़ा साइंस से रिलेटेड है, थोड़ा फिजिक्स वगैरह इसमें हल्का फुल्का फिजिक्स का थोड़ा बेसिक नॉलेज, बिल्कुल बेसिक, जो कि 10th तक हम लोग पढ़े ही हैं, वो ज़रूरत है। जैसे कि मेरा हो गया, हम लोग को पता है विंड ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर मेरा विंड ब्लो करता है। हमको ये छोटा सा बेसिक जानकारी है, तो हम जो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज होता है, उसका कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ सकते हैं कि अच्छा वहाँ पे थोड़ा सा कम प्रेशर है, तो हवा जो है लैंड से सी की ओर मूव करेगा। अगर मेरा सी के पास ज़्यादा प्रेशर है, तो मेरा सी से लैंड की ओर मेरा एयर ब्लो करेगा, विंड ब्लो करेगा। तो थोड़ा टेक्निकल थोड़ा आ जाता है। प्लेट्स वगैरह हिलेगा,
हाँ, टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करेगा, लावा वगैरह निकलेगा तो उसमें हल्का फुल्का, मतलब थोड़ा सा टेक्निकल, एक टेक्निकल एस्पेक्ट्स है ना। क्लाइमेट ऐसा ही क्यों है, वहाँ का क्लाइमेट ऐसा क्यों है, सूरज का रोशनी, सनलाइट कितनी कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे नहीं पहुँच रहा है तो भाई ठंडा है तो ऑब्वियस बात है बर्फ़ रहेगा, तो थोड़ा सा साइंटिफिक, हल्का सा साइंटिफिक आ ही जाता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा साइंस माइंड में टेक्निकलिटी रहना चाहिए, ज्योग्राफी पढ़ने के लिए टेक्निकलिटी रहना चाहिए। क्लियर है। तो बेसिक फंडा है ज्योग्राफी यार, मस्त इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, इसको टफ लेके नहीं चलना, इजी लेके चलना है, सिलेबस के अराउंड घूमना है और प्रीवियस ईयर को हमेशा याद रखो, अपने टेबल पे ही रखा कीजिए, प्रीवियस ईयर को सिलेबस को हमेशा टेबल पे ही रखा कीजिए, हमेशा एनी टाइम। तो इस तरह से हम लोग इसको प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। परेशानी क्या क्या, परेशानी कुछ आएगा शुरू में यार, शुरू में सबको परेशानी आता है, बट ठीक है, उसको ओवरऑल हम लोग को है पेशेंस के साथ और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते चले जाना है, क्योंकि ब्रेन है, नया चीज़ सीखते हैं तो रुकावटें आती हैं, ठीक है। तो चूँकि यूपीएससी है तो रुकना नहीं है हम लोगों को, ठीक। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।